मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी कि अगर उन्हें 100% चाहिए तो वो फिर अपने संगठनों में मुसलमान भाइयों को क्यों ले रहे हैं, वो फिर अपने संगठनों में राजपूत भाइयों को क्यों ले रहे हैं। किसी पहाड़ी पर रहा आदिवासी जो अभी तक 4th ग्रेड भी नहीं लगा, 3rd ग्रेड भी नहीं लगा, उन्हें ये भर्तियों का फ़ायदा होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 7.5% ST रिजर्वेशन और SC रिजर्वेशन का फ़ायदा भी उन लोगों तक पहुँचेगा जिन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। साइड में है जो कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है, एसडीएम को थप्पड़ मारता, और एक साइड में है झालोर में एक कांड सुना होगा, एसडीएम ने किसान को लात मार दी। हाँ। तो वो किस नजरिए से देख रहे हो आप इन दोनों को? उन्हें 100% चाहिए तो फिर किसी अन्य जाति के साथ उठना बैठना बंद करे और केवल आदिवासियों के साथ उठे। वोट बैंक में भी केवल आदिवासियों से वोट ले। जब उन्हें वोट लेना है, अभी सांसद बनते टाइम वोट लेना था तो मुसलमान एकता, आदिवासी एकता कर दिया और अब कहते हैं 100%। तो क्या ये 100% मांग के इस क्षेत्र के तमाम मुसलमान भाइयों को वो इस क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते? सरकारें सोई हुई है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि बीजेपी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं बच्चे जल जा रहे हैं, कहीं लोग जल रहे हैं, कई लोगों के घर जल रहे हैं। आखिर क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है? नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। हम अभी इस वक्त उपस्थित हैं कलेक्ट्री ऑफिस, और कलेक्ट्री ऑफिस में यहाँ पर रैली के रूप में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को शायद ये लोग आए हैं। इनसे जानेंगे किस मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर इकट्ठे हुए और क्या कुछ कारण रहा है जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। हम क्या किस मुद्दे को लेकर आप ज्ञापन देने के लिए आए हो? STSC छात्र संघ ने आज कॉलेज मैदान में इकट्ठे हुए, वहाँ से रैली के रूप में हम जिला मुख्यालय पे आए और अभी ज्ञापन देना है। उस ज्ञापन में हमारे मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपवर्गीकरण करके और उसमें कोटे में कोटा आरक्षण लागू करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये कोटे में कोटा आरक्षण लागू किया जाए, और इसका जो मसौदा है वो ये होना चाहिए कि हमारे जो TSP एरिया है, TSP एरिया में हमारे जो संख्या है, हमारी जनसंख्या है, उसका अनुपात 73% है। तो हमारी मांग है कि हमारा 73% आदिवासियों को आरक्षण TSP एरिया में दिया जाए। और प्रशासनिक सेवाओं में हम चाहते हैं, और हमारी कब से STSC छात्र संघ की 1995 से मांग है कि हम चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में हमारे जो 12% आरक्षण राजस्थान में है, तो हम चाहते हैं कि 6% आरक्षण TSP एरिया के आदिवासियों को दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, अभी एक भी परीक्षा सेंटर यहाँ नहीं दिया जा रहा है, जिसके रहते हमारे पिछले एग्ज़ाम देने के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो हम चाहते हैं कि परीक्षा सेंटर यहाँ पे संभाग मुख्यालय है, इसलिए यहाँ पे परीक्षा सेंटर दिए जाए। दूसरा, 1 राइट 1 रजिस्ट्रेशन, जिसमें बेरोजगार बच्चे एक बार परीक्षा शुल्क भरेंगे और फिर परीक्षा देते रहेंगे। ऐसी व्यवस्था गहलोत साहब ने करी थी, उसके लिए प्रस्ताव लाए हैं, तो उस प्रस्ताव का हम विरोध कर रहे हैं कि वो प्रस्ताव खारिज किया जाए। एक साइड में है जो भारत आदिवासी पार्टी वाले बोलते हैं हमको 100% आरक्षण चाहिए, आप बोलते हैं 73% आरक्षण चाहिए। आदिवासी बनाम आदिवासी क्यों लड़ाई हो रही है यहाँ पर? आपके चैनल को बाप पार्टी वाले ज़्यादा देखते हैं, तो मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी कि अगर उन्हें 100% चाहिए तो वो फिर अपने संगठनों में मुसलमान भाइयों को क्यों ले रहे हैं, वो फिर अपने संगठनों में राजपूत भाइयों को क्यों ले रहे हैं, लेकर उन्हें अपना बाप क्यों साबित कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर उन्हें 100% चाहिए तो फिर किसी अन्य जाति के साथ उठना बैठना बंद करे और केवल आदिवासियों के साथ उठे। वोट बैंक में भी केवल आदिवासियों से वोट ले। जब उन्हें वोट लेना है, अभी सांसद बनते टाइम वोट लेना था तो मुसलमान एकता, आदिवासी एकता कर दिया और अब कहते हैं 100%। तो क्या ये 100% मांग के इस क्षेत्र के तमाम मुसलमान भाइयों को वो इस क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते या राजपूत भाइयों को बाहर निकालना चाहते? जब हम अपने क्षेत्र में रहने वाले गैर आदिवासियों को क्षेत्र से बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो फिर हम 100% मांग कर अपने जो समुदाय के जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, उनके साथ एक बेरुखी सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारा जो व्यवहार है, यानी बाप पार्टी का जो व्यवहार है, वो 2 मुंही व्यवहार हो रहा है। के कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो या तो ये करो कि दूसरे समाज वालों को पार्टी से निकाल दो, या फिर केवल 100% की मांग करो। अभी ये अगर कोटे में कोटा उपवर्गीकरण को लेकर ये मुद्दा चल रहा है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यहाँ पर अगर धरातल पर लागू होता है, तो जो तमाम जो निचले छोर पर रह रहे आदिवासी, उनको क्या कुछ लाभ होगा?
इसका लाभ होगा कि किसी पहाड़ी पर रहे हुआ आदिवासी जो अभी तक 4th ग्रेड भी नहीं लगा, 3rd ग्रेड भी नहीं लगा, उन्हें ये भर्तियों का फ़ायदा होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 7.5% ST रिजर्वेशन और SC रिजर्वेशन का फ़ायदा भी उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं मानती हूँ कि हमारा इतना बड़ा TSP एरिया जिसमें 8 जिले आते, इतने सारे जिलों में कितने UPSC सिलेक्ट हुए, कितने SSC सिलेक्ट हुए, कितने लोग रेलवे में भर्ती हुए, इसका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो वो मुश्किल से 3-4 होंगे। तो अगर ऐसे में वर्गीकरण लागू होता है तो न सिर्फ राजस्थान के 12% में मीणाओं के अलावा आदिवासियों को फ़ायदा होगा, बल्कि तमाम देश के आदिवासियों का फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्गीकरण लागू हो। अच्छा, तो आप अभी ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ मांग कर रहे हो? हमारी मांगे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, पृथक ST आरक्षण दिया जाए, और कई सारी परीक्षाओं का सेंटर बांसवाड़ा में रखा जाए, और बार बार परीक्षाएं होती है तो बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, ये बार बार जो परीक्षाएं ये बार बार शुल्क देना ये बंद किया जाए। भगवती जी, अभी एक मुद्दा राजस्थान में बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पे है जो कि नरेश मीणा को लेकर चल रहा है। तो देवली उनियारा में जो कि आगजनी भी हुई और वहाँ पर युवाओं लोगों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी, तो इस मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हो? मैं मानती हूँ कि जो बाद में जो घटना हुई आगजनी वाली वो काफ़ी गलत हुई है। प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें सोई हुई है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि बीजेपी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं बच्चे जल जा रहे हैं, कहीं लोग जल रहे हैं, कई लोगों के घर जल रहे हैं। आखिर क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है? ये लापरवाहियाँ पहले तो नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी हो रही है। रही बात नरेश भाई की, मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी समर्थक हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हम एक ही पार्टी के हैं और उन्होंने जो निर्दलीय चुनाव लड़ा हम उसके भी पक्ष में रहे कि जो भी है उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। तो लेकिन उनका जो SDM को थप्पड़ मारना जो था, कारण जो भी हो, प्रशासन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उस समय प्रशासन निर्वाचन आयोग के अंडर में काम कर रहा था। तो निर्वाचन आयोग के दिए फैसलों के अनुसार ही वो काम करेंगे। ऐसे में उन्हें थप्पड़ मार देना, आप चाहते तो बातचीत कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन का रवैया है, एक दिन बाद जो घटना हुई और लोगों को नुकसान पहुंचाया, ये काफ़ी गलत है। मैं प्रशासन की निंदा करती हूँ और ऐसी पर्ची सरकार, ऐसी भजनलाल सरकार का भी मैं निंदा करती हूँ कि आखिर आप ऐसे आम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो और अभी तक क्यों उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, एक साइड में है जो कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है, SDM को थप्पड़ मारता, और एक साइड में है झालोर में एक कांड सुना होगा, SDM ने किसान को लात मार दी। तो वो किस नज़रिए से देख रहे हो आप इन दोनों को? नरेश मीणा का SDM को थप्पड़ मारना और SDM का किसान को लात मारना दोनों ही निंदनीय है, दोनों ही असामाजिक हैं और दोनों ही कृत्य जो है वो सजा लायक है, दोनों गलत है। ठीक है, ये थे भगवती जी बिल। इनकी विचारों पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार। ये कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस से हैं और ये बता रहे हैं कि कोटे में कोठा वर्गीकरण है जो कि लागू करने के लिए यहाँ पर है, जो अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसी प्रकार की तमाम खबरें आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कैमरे के पीछे प्रवीण डोडियार, भारत की आवाज़। नमस्कार।